हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्मार्ट ट्रिक्स। तो आज हम बात करेंगे कि रशिया के यूक्रेन इन्वेजन पे चीज़ें कहाँ तक पहुँची है, प्रोग्रेस क्या है और यूक्रेन के लिए बेस्ट चीज़ क्या हो सकती है। तो अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें, रशिया ने अपना स्टांस जो है वो पूरी तरीके से चेंज कर लिया है और पहले जैसी ढिलाई जो है वो अब नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसा लग नहीं रहा है कि वो कोलेट्रल डैमेज को लेकर चिंतित है और जो बॉम्बिंग है वो इंटेंडेड टारगेट पर बेधड़क करी जा रही है। तो यूक्रेन की जो दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जिसे खरकीव कहा जाता है, वहाँ पर इंटेंस बॉम्बिंग करी गई है और माना यह जाता है कि ऑलमोस्ट रशियन मिलिट्री का वहाँ पर कब्जा हो गया है। साथ ही साथ कीव टीवी टावर को भी उड़ा दिया गया है, जिसमें करीबन 7 के आसपास सिविलियंस की जानें भी गई हैं। तो रशिया द्वारा अपने न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स को पहले ही अलर्ट पर रखा गया है और जिस तरीके से जो सैंक्शंस हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है, रशिया को और ज़्यादा घेरा गया है, जो रशिया की फ्रस्ट्रेशन है वो अब बढ़ गई है और अपने ऑपरेशंस को इंटेंस करने के बजाय उनके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि अगर समय बीतेगा उसके साथ साथ जो रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं रशिया पे, उसकी वजह से इंटरनल क्राइसिस होंगे और उनके लिए इन ऑपरेशंस को लंबे समय तक घसीटना एक सरदर्द बन जाएगा। तो ये जो काफ़ी स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं वेस्ट द्वारा रशिया पर, ये एक्चुअली बैकफायर कर रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं रशिया को अपने ऑपरेशंस को और भी ज़्यादा इंटेंस करने के लिए। और रशिया द्वारा पहले ही अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को अलर्ट पर रखा गया है, तो वेस्ट को यहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि सैंक्शंस इतने ज़्यादा ना लग जाएं कि ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये यूरोप की तरफ ही ना तन जाएं। तो रशिया पर सैंक्शंस को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने से पहले इस चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बाकी बात करें रशिया के लॉसेस की, तो 1 मार्च यानी कि कल से पहले जो रशियन लॉसेस हैं उनकी अगर बात करें तो यूक्रेन ने कुछ नंबर्स निकाले हैं, जिसमें करीबन 29 एयरक्राफ्ट हैं, 29 हेलीकॉप्टर्स हैं, 198 टैंक्स हैं, ACV 846 हैं, आर्टिलरी 77 है, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम 1 हैं, BM-21 ग्रैड 24 डिस्ट्रॉय किए हैं, आर्मर्ड व्हीकल 305 डिस्ट्रॉय किए गए हैं, टैंक और ट्रक्स 60 हैं, UAV 3 हैं, वॉरशिप 2 हैं, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम 7 डिस्ट्रॉय किए गए हैं और करीबन 5710 रशियन सोल्जर्स की जानें गई हैं। तो कुछ जो वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ किए गए हैं, उसमें ये चीज़ साफ होती है कि डेफिनेटली रशिया ने अपने टैंक्स भी लूज़ किए हैं, हेलीकॉप्टर्स भी लूज़ किए हैं, एयरक्राफ्ट भी लूज़ किए हैं, उनको अपने एयर डिफेंस सिस्टम में भी नुकसान हुआ है और रशियन सोल्जर्स की भी जानें गई हैं। पर ये जो नंबर हैं ये कुछ ज़्यादा ही बड़े हैं। तो रशियन साइड से नुकसान ज़्यादा हो ये चीज़ एक्सपेक्ट करी जाती है, क्योंकि वो एक अननोन कंट्री को इन्वेड कर रहे हैं और जो यूक्रेनियन फोर्सेस हैं वो वेल इक्विप्ड है एंटी टैंक सिस्टम और एंटी एयर सिस्टम के मामले में। तो रशिया का बड़ा नुकसान हो ये चीज़ एक्सपेक्टेड है, पर यहाँ पर जो नंबर्स बताए गए हैं ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात, घोस्ट ऑफ कीव की एक और स्टोरी आई है, जिसमें घोस्ट ऑफ कीव का जो किल काउंट है वो 6 से बढ़कर 14 हो गया है, यानी कि ये ऑलमोस्ट ट्रिपल एस बन चुका है। तो इनको अपग्रेड मिलना चाहिए और इनका नाम घोस्ट ऑफ कीव से चेंज कर घोस्ट ऑफ किल्स कर देना चाहिए। बाकी स्नेक आइलैंड की स्टोरी सबको पता है, जहाँ पर अराउंड 13 यूक्रेनियन सोल्जर्स जो हैं वो घिरे हुए थे और जब उनको सरेंडर करने के लिए कहा गया तो उन्होंने लास्ट वर्ड जो बोले थे वो हम एक्चुअली बोल नहीं सकते। उसके बाद उस क्लिप को न्यूज़ पर चलाया गया, उन्हें एक हीरो बताया गया और यहाँ तक कि ये भी डिक्लेयर किया गया कि उन्हें मरणोपरांत सम्मानित भी किया जाएगा। लेकिन बाद में ये चीज़ बाहर आई कि उन्होंने सरेंडर कर दिया था और वो सेफली रशिया की कस्टडी में थे। तो जिस तरीके का प्रोपेगेंडा यूक्रेन द्वारा फैलाया जा रहा है, इन नंबर्स पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और जैसे जैसे रशिया के ऑपरेशंस जो हैं वो और इंटेंस होते जा रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा क्लेम्स जो हैं वो आना कम हो रहे हैं। तो अभी यूक्रेन का बेस्ट ऑप्शन क्या है? यूक्रेन का बेस्ट ऑप्शन ये है कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। ये हम डे 1 से कह रहे हैं। बात यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ की नहीं होती है। वेस्ट भले ही आपको हीरो बताए, लेकिन बात यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है। एज अ प्रेसिडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिटीजन्स हैं और सही गलत का जो समय है वो जा चुका है। आपकी फेल्ड डिप्लोमेसी और पॉलिसी की वजह से रशिया जो है वो यूक्रेन में घुसा, आपको कहीं से हेल्प नहीं मिली, तो उसी समय आपको सरेंडर कर देना चाहिए था, अपनी गलती को स्वीकार करके। लास्ट में जब आप ब्रेवरी दिखा रहे हैं, अपने अनट्रेंड सिटीजन्स को आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिजन्स से जो कैदी हैं उनको निकाल कर आर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि जो आपके इनोसेंट सिविलियंस हैं वो ट्रेंड रशियन सोल्जर्स की गोली का शिकार बने। तो पहले तो आपके फेलियर की वजह से आपकी कंट्री जो है वो इन्वेड हुई,
दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर हुआ है वो ये है कि जो ब्रेवरी आप यहाँ पर शो कर रहे हैं उसकी वजह से आपकी कंट्री डिस्ट्रॉय भी होगी और आपके जो सिविलियंस हैं वो भी मारे जाएंगे। वेस्ट वर्ल्ड में और यहाँ तक कि कुछ इंडियंस के लिए भी आप एक हीरो बनकर सामने आएंगे, जहाँ पर ये कहा जाएगा कि आप एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने गिव अप नहीं किया, जो भागे नहीं, जो सामने लड़ रहे थे, अपने सिटीजन्स को मोटिवेट किया। तो ये सब सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकल नहीं है। आपके पास काफ़ी लंबा समय था इस चीज़ की तैयारी करने का, आप इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते थे, लेकिन आपकी पॉलिसी की फेलियर्स की वजह से आप इस कंडीशन में हैं। तो बाइडेन द्वारा स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में एक काफ़ी फिल्मी स्पीच जो है वो दी गई है, जहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो पुतिन है वो कीव को एनसर्कल कर सकते हैं टैंक्स से, पर कभी भी हार्ट और सोल जो यूक्रेनियन लोगों की है उसको नहीं गेन कर सकते और उनके रिजॉल्व को कभी भी वीक नहीं कर सकते। तो ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी हीरोइक साउंड कर रहा है, पर जब इनकी कंट्री की बात आई थी तो ये अफ़गानिस्तान को तालिबान के हाथों देकर चले गए थे और जाते जाते अपने एडवांस वेपन्स जो हैं वो उनके हाथों छोड़ गए थे। आज इन्हीं के बदौलत तालिबान जो हैं वो हमवी और M4 जैसी गन को ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर आप इनसे पूछेंगे कि तब आपकी कंट्री की वैल्यूज़ कहाँ गई थी और ये हीरोइक सेंटीमेंट कहाँ गए थे जब एयरक्राफ्ट से लोग नीचे गिर रहे थे, तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा। और इसके लिए हमें बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो तालिबान का टेक ओवर है उसको हुए 1 साल भी नहीं हुआ है। तो इन्होंने वो किया जो इनकी कंट्री के लिए ज़रूरी था। इन्होंने देखा कि अफ़गानिस्तान में इनका अब कोई इंटरेस्ट रह नहीं गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इन्होंने अपनी फोर्स को रातों रात वापस बुला लिया। तो जब अपनी बारी आई तो इन्होंने वैल्यूज़ को अपने नेशनल इंटरेस्ट के बाद में रखा। लेकिन अब यूक्रेन जब घिर चुका है तो ये वैल्यूज़ की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ से भी यूक्रेन को सबक लेना चाहिए, लेकिन अगर उनकी लीडरशिप इतनी समझदार होती तो शायद इस सिचुएशन पे वो कभी पड़ते ही ना। तो पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की को सरेंडर कर देना चाहिए ताकि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब ना हो, ना उनके लिए, ना उनके सिटीजन्स के लिए और ना ही बाकी लोगों के लिए जो कि दूर से ही हेल्प कर रहे हैं और हौसला बढ़ा रहे हैं। इवन एक और चीज़ यहाँ पर बता दें कि पहले न्यूज़ ये आ रही थी कि कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने वाली हैं यूक्रेन को, पर अब उन कंट्रीज़ ने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। तो अब यूक्रेन अपने आप पर है और अभी भी अगर वो अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को नहीं देख पाते हैं तो अब जो यूक्रेन की बर्बादी होगी वो उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।